विवाह यहाँ पर संपन्न हुआ है। बड़े लोग से अब आशीर्वाद ले लीजिए। शुभम भवतु। अखंड सौभाग्यवती भव। सोनाक्षी, तुम्हें समझने में, पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा, हमें माफ कर दो। मोटा भाभी, उस बात को भूल जाइए। जो हमारे परिवार में खुशी और सुरक्षा रखने की क्षमता रखती हो, वो ही हमारे परिवार की बहू बन सकती है। मुझे बहुत गर्व है सोना तुम पर। अब तो सोना हमारी बाकी बहुओं की तरह हमारे परिवार की शान बन गई। बिल्कुल हमारी राशि की तरह, जो गोपी की सुरक्षा करते करते हमसे बहुत दूर चली गई। और हमारी गोपी वो जिसने गोलू पोलू राशि को बचाया। और हाँ, हम हमारी परिधि को कैसे भूल सकते हैं? हे कृष्ण भगवान, हम भूलना भी चाहे तो वो भूलने नहीं देगी। यदि हमारे परिवार की तरफ किसी ने नजर उठाकर परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो उसकी ऐसी है हमारी परिधि। और हमारी सोनाक्षी बहू में भी वो सारी खूबियां हैं। क्या हुआ सोनाक्षी, तुम रो क्यों रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ सब कुछ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। मेरे माँ बाबूजी कौन है मुझे तो ये तक नहीं पता है। ये घर परिवार रिश्ते नाते ये सब कुछ क्या होता है मुझे मालूम ही नहीं। मुझे ना तो पढ़ना लिखना आता है और ना सही से बोलना आता है। मुझे लगता है ना कि मैंने पिछले जन्म में ना कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे परिवार के रूप में आप सब लोग मिल गए। वरना मैं तो किसी अनाथ आश्रम में एक अनाथ की जिंदगी जी रही होती। खबरदार जो अपने आप को कभी अनाथ कहा। आज के बाद यही तुम्हारा परिवार है। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ और तुम्हारी सहेली भी। और मैं तुम्हारा बड़ा पापा, क्योंकि आज से हमारी 2 नहीं बल्कि 3 बेटियां। बिल्कुल है। मीरा और विद्या के जाने के बाद हमारा घर बिल्कुल सुना सुना हो गया। अब देखो हमारे घर को, हमारे परिवार को एक और बेटी मिल गई है। बस तुमने वो कमी भी पूरी कर दी। सोना, तुम उस कच्ची मिट्टी की तरह हो जिसे हम सब मिलकर तराशेंगे। सासू माँ के रूप में माँ मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नानी सासू माँ को भूल जाओ। वो क्या है ना सासू माँ कि ज्यादा समय तक तो सासू माँ के साथ ही रहना ना, लेकिन जब तक आप इस दुनिया में रहेंगी ना, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, पक्का। मतलब मेरे मरने के बाद तुम मुझे भूल जाएगी? बोल। सॉरी हाँ, मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना कि मेरी जबान ना बड़ी अजीब सी है, कभी भी फिसल जाती है। सॉरी। ज्यादा मत फिसलने देना, ना भांगी ना किस, फोड़ी ना किस, भूख को बोला भी ना किस, समझी गई? सूर मिला बेबान टमे पान। ओहो मामी जी, सोना मजाक कर रही थी। सोना जानबूझकर कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्यों सोना, ठीक कहा ना मैंने?
अब सोना की मातुश्री से हम परवानगी चाहते हैं। यदि आपकी परवानगी हो तो क्या हम आपकी बेटी सोना यानी हमारी पोता बहू को हमारे घर ले जा सकती हैं? बिल्कुल माँ जी, मैं अभी मीठी बहन को फोन करके बता देती हूँ कि गृह प्रवेश की तैयारी करके रखें, क्योंकि आज हमारे घर में हमारी बेटी की गृह प्रवेश है। अहम जी, हेलो हेलो मीठी बहन सारा कामकाज छोड़कर अब घर सजाइए। घर का कोना कोना फूलों से और रोशनियों से सजा दीजिए। हम सोनाक्षी और तोलू को लेकर घर पहुंच ही रहे हैं। मोदी परिवार की नई पीढ़ी की पहली बहू का गृह प्रवेश है, इसलिए तैयारियां शानदार होनी चाहिए। हेलो मीठी बहन, आप सुन रही हैं ना? हेलो जय श्री कृष्ण बा। मीठी बहन, सारी तैयारियां कर ली ना आपने? ये कलश सजा दीजिए। जाकर पूजा और आरती की थाली लेकर आइए। गोपी दिख रहा। सोनाक्षी, अब तुम अपनी इस दाहिने पैर को आगे करके हल्के से इस कलश को उड़ेल दो और उसके बाद गृह प्रवेश करना। घर की दहलीज को लांग कर अंदर आने की कोशिश भी मत कर। क्योंकि घर में ना आने की तुम्हारी औकात है ना हैसियत। ए मेकअप की दुकान, क्या बकवास लगा रखी है? तू है कौन? ये मेरा ससुराल है, मेरा, समझ गई? सोनाक्षी, हाँ सासू माँ, मुझे पता है ये दिमाग से ना पैदल है। लड़की तमीज से बात करना। क्या है? हाँ, फुटबॉल खेलने का इतना ही शौक है तो जा किसी मैदान में जा, खुले मैदान में, वहाँ पे उछल कूद करके खूब फुटबॉल खेल। यहाँ हमारे घर में क्यों फुटबॉल खेल रही है? सोना। क्या सोना? वैसे ये एकदम सफेद सी कबूतरी है कौन है? सोनाक्षी, ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? क्या सासू माँ, आप भी मुझे को बोलिए। देखो ना, इसने कितना बड़ा अपशगुन कर दिया। ए, आंखें क्या दिखा रही है? सोनाक्षी,
ये मेरी मॉम। हैं? आप मॉम मतलब? मॉम मतलब माँ सोनाक्षी। ओई माँ, कहीं कौन से? सासू माँ, मुझे ना माफ कर दो, मुझसे ना गलती हो गई। हे राम जी, हे सीता मैया, ये कैसा पाप हो गया मुझसे, अब क्या करूं? सासू माँ, वो क्या है ना कि आप इतनी यंग ब्यूटीफुल है ना कि आपको देख के लगता ही नहीं है कि आप मेरे साहिर की माँ होंगे। वैसे भी ना मैं ना थोड़ी सी ना कंफ्यूज रहती हूँ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे माफ कर दो। ये लड़की बनेगी इस घर की नई बहू। ये लड़की? वाह साहिर वाह, क्या चॉइस है तुम्हारी। मॉम आप इसे बनाओगे तुम मेरी बहू? इस कीचड़ से उठा कर लाए हो तुम इसे। मैंने तो सुना था कि ये गरीब घर की लड़की है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे जरा भी तमीज नहीं होगी कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। परिधि, इधर देखो, इस वक्त तुम आशा सुनी आपने इसकी? कौन बात करता है इस तरीके से? इसके मन में जो आ रहा है ये बोलती जा रही है। मेकअप की दुकान हूं मैं, गौरी कबूतर हूं मैं, ये बनेगी इस घर की बहू। अगर आप लोगों को इस लड़की को इस घर में रखना है रखिए, इसकी आरती उतारनी उतारिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये लड़की कभी भी मेरी बहू नहीं बनेगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।